हमको ये समझ में नहीं लग रहा है कि जब उसके पापा पहुंचे दिल्ली, हमारी बेटी पहुंची, हमारा जमाई दिल्ली पहुंचा, उसके भाई सब वहाँ थे, हमको आश्वासन दिलाया कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में है, रूम पे ही हम लोग खाना पीना खा करके विचार करके ये लोग का सब पिताजी तीनों भाई घर चलाया। लेकिन मेरी बेटी वहाँ से दिल्ली से कहाँ गई, उसके रूम पर से मेरी हमको लग रहा है कि ये लोग हमारी बेटी के साथ में वहाँ कुछ घटना कर्म करके ये लोग अपने गांव चलाए। दिल्ली में क्या कहना रही बात, क्या कहना रही? और थानवा प्रभारी के तरफ से हमको ये मैसेज मिला कि आपका बेटी का जो है आपको खोजने के लिए दिल्ली जाइए स्पोर्ट पे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं लग रहा है क्या करें, जिसमें हम अपना जमाई का फोटो और अपनी बेटी का फोटो दे दिए हैं। उसका ये बोलने के कैसे बोल सकते हैं, कैसे वक्त कर सकती है अपने दर्द को, कैसे बता सकती है? आप समझ सकते हैं कि इस माँ पे क्या बीत रहा होगा। ये बोलने के अवस्था में नहीं है, ये बोल ही नहीं सकती है, अब बोलने की अवस्था में नहीं है। आइए और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे की पीड़ा, जितने भी व्यक्ति हैं अब इस पीड़ित परिवार की दर्द समझ रहे हैं, तो कृपया आप भी इन पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं, ताकि इसकी बच्ची मिल जाए, इसके बच्ची के साथ। उदाकिशुनगढ़ अनुमंडल में हूँ। उदाकिशुनगढ़ अनुमंडल में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जानकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए, उदाकिशुनगढ़ अनुमंडल में एक बाप अपनी बेटी की विवाह के लिए जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के विवाह में लगा देते हैं। अपनी बेटी की विवाह करने के लिए कितने कर्ज लेके कहां से इंतजाम करके अपनी बेटी की विवाह करते हैं। लेकिन जानते हैं ये समाज इन बेटियों को कब तक इस दहेज के खातिर इन बेटियों को बलि चढ़ाएंगे। आइए, ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई है उदाकिशुनगढ़ अनुमंडल स्थित वार्ड नंबर 5 में। एक बाप ने अपने बेटी के बहुत ही लाड प्यार से एक बरगांव निवासी बसनही थाना अंतर्गत विलास कुमार से शादी किए थे, और उसके शादी के मात्र 6 या 7 महीना के बाद एक बाप को ये पता चलता है कि उसकी बेटी से आज 6-7 महीना के अंतर्गत उसकी बेटी से इस एक पिता को बात नहीं हो रही है, बातचीत हो ही नहीं रही है। ऐसा कॉन्टैक्ट टूट चुका है। माने इस पिता को, उस पिता पर क्या बीत रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं। जिस पिता ने उस बच्चे को अपने हाथों से लाड प्यार से पाला था, और लाड प्यार से पालने के बाद अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उस बेटी के विवाह में खर्च कर देते हैं। जब उस पिता को पता चलता है कि उस पिता की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, तो बताइए उस पिता पे क्या बीत रहे होंगे, उस माँ पे क्या बीत रहे होंगे। आइए, क्या घटना है, इस घटना से संबंधित हम जानते हैं। आइए, आप देख सकते हैं बच्चे की माँ है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना रो रही है, कितना बिलख रही है, कितने दिनों से बिलख रही है। आइए, हम इससे जानते हैं क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है। आप देख सकते हैं एक माँ का दर्द, आप समझ सकते हैं इस माँ का दर्द। अब बताइए, ये माँ बोलने के कैसे बोल सकती है, कैसे वक्त कर सकती है अपने दर्द को, कैसे बता सकती है? आप समझ सकते हैं कि इस माँ पे क्या बीत रहा होगा। ये बोलने के अवस्था में नहीं है, ये बोल ही नहीं सकती है, अब बोलने की अवस्था में नहीं है। आइए, और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे की पीड़ा हम जानते हैं। क्या हुआ सर, जमाई जो है आया और हमारी बच्ची को लेकर के बाहर चली गई। बाहर जाने के क्रम में कुछ दिन वहाँ अम्बाला में ठीक ठाक रहने के बाद उसका जो देवर है उससे मिलने के लिए दिल्ली आया। बोला कि मेरे देवर का तबीयत खराब है, हम लोग जो है अपने पति के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। मेरा ससुर भी आया हुआ है, जिनका नाम किशोर मंडल है, ससुर का नाम जितेंद्र कुमार है, जो बरगांव निवासी है। ये कहते वो लोग वहाँ आए मिलने के लिए हमारे जमाई से। जिस रात वो अम्बाला से दिल्ली पहुँची, उस रात हमारे जमाई से फोन पे बात हुआ, वीडियो कॉल की। हम लोग यहाँ दिल्ली अपने
मतलब पापा के साथ में यहाँ आए हुए हैं, भैया है, पापा है, सब लोग विचार कर रहे हैं कि हम अपने भाई को गांव लेके जाएं दिखाने के लिए कि कहाँ। उसके बाद हम अब बोले अपने जमाई को कि हमको हमारी बेटी से थोड़ा बात करवाइए। तो मेरा जमाई बोला कि अभी पूजा खाना बना रही है, खाना बनाने के बाद जो है हम सब जा रहे हैं नीचे छत पे, से हमको बात करा रहा था। बोला हम नीचे जा रहे हैं, आप लोग को बात कराएंगे। उस दिन के बाद आज यानी कि 2-3 मई के बाद से जो है हमारी बचिया से बिल्कुल बात नहीं हो पाई। जब वो अम्बाला से दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से मेरी बेटी कहाँ गई, उसका ससुर, उसका भैंसुर, उसका देवर, उसका पति पता नहीं, उसको मिलके मार दिया कि बेच दिया, क्या किया वो हमको अभी तक पता नहीं। कल हम उसके गांव पहुँचे इसको पूछने के लिए, तो वहाँ पे हमारे साथ में अभद्र भाषा के साथ हमारे साथ में गाली गलौज मारपीट का माहौल बना करके हमको वहाँ से भगा दिया। आप समझ सकते हैं कि इसकी बेटी को जब ये अपने बेटी का शादी किया तो ससुराल गया, मात्र 1 या 2 महीना अच्छे से रहा और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके सास ससुर उसकी गोतनी उससे पता ही किया जाता था। उसको हमेशा दहेज का दबाव दिया जाता था, इसलिए दहेज का दबाव दिया जाता था जिसे वहाँ रखने से इनकार किया जा रहा था, रखने से इनकार किया जा रहा था। उन्होंने अपने पालन पोषण के लिए वो जहाँ रह रहे थे लड़का, वहाँ लेके अपनी पत्नी को वहाँ चले जाते हैं और अम्बाला में वो कुछ दिन रहते हैं। अम्बाला में रहने के बाद उसके गांव से, लड़का के गांव से उसके पिताजी और उसके घर के ही कुछ सदस्य दिल्ली जाते हैं, जहां वो दोनों पति पत्नी उससे मिलने आते हैं। मिलने के उपरांत आज उस दिन से लेके आज तक ना तो उस लड़की का पता ही नहीं है। वो मिलने आते हैं, मिलने के बाद उस लड़की का आज तक पता नहीं चला है, आज तक बात नहीं हुई है, आज तक उसके लड़की के पिता लड़की के माता से बातचीत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सीधा यहाँ पे शंका यही है, कहीं ना कहीं उसकी हत्या हो गई है। आखिर हत्या नहीं हुई तो आखिर है कहाँ, उससे बात कराया जाए। जैसे इस बात की जानकारी लेने के लिए जो लड़की के पिता हैं वो अपने ससुर से अपने संधि के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसे डांटा जाता है, इससे लड़ाई करने के लिए लोग तत्पर हो जाते हैं। इसी तरह से ये लोग वहाँ से बच के आते हैं और आने के उपरांत अब बताइए क्या आप थाना में आवेदन दिए इस घटना से संबंधित? हम कल जो है जा करके थाना प्रभारी को, बस नहीं थाना प्रभारी को एक आवेदन दिए हैं, जिसका मेरे पास में प्रत्यक्ष कॉपी मेरे पास है, जो हम उसको रखे हुए हैं। हम अपने बेटी का दामाद का फोटो भी थाना प्रभारी को दिए हुए हैं। थाना प्रभारी बोले हैं हमको कि जो होगा हम देखते हैं, पता करते हैं क्या है। और थाना प्रभारी के तरफ से हमको ये मैसेज मिला कि आपका बेटी का जो है आपको खोजने के लिए दिल्ली जाइए स्पोर्ट पे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं लग रहा है क्या करें। जिसमें हम अपना जमाई का फोटो और अपनी बेटी का फोटो दे दिए हैं, उसका यही प्रत्यक्ष कॉपी मेरे पास है और फोटो भी मेरे बेटी का है जो लापता है। अब बताइए, एक पीड़ित पिता है जिन्होंने बस नहीं थाना को आवेदन दिए, लेकिन बस नहीं थाना इस बात से पर्दा झाड़ रही है। वो कह रहा है कि आप स्पोर्ट पे जाइए जहां से आपकी जो बेटी गुम हुई है। बताइए, ये पिता इतने बड़े दिल्ली जैसे राजधानी में, भारत की राजधानी है, वो कहाँ ढूंढेंगे? ये ढूंढने का काम थाना का है, पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन का जिस थाना अंतर्गत उसके ससुराल आते हैं, जिस थाना के अंतर्गत जो वहाँ के आरोपित हैं, जिस थाना के अंतर्गत आते हैं, आरोपी अपने गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन जब ये आवेदन देने जाते हैं तो बस नहीं थाना के जो थाना अध्यक्ष होते हैं इसको सलाह देते हैं कि आप जहाँ पे यह घटना घटित हुई दिल्ली में, आप वहाँ से जाके पता लगाइए। बताइए, ये पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएंगे? इतने बड़े भारत देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ ये कहाँ भटकेंगे, कहाँ दर दर का ठोकर खाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े दिल्ली में? जो काम पुलिस प्रशासन का है आज इस गरीब पिता पे थोप दे रहे हैं, इसको थोपा जा रहा है आप जाइए, इसको बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि आप दिल्ली जाइए, जो कि खोजने का काम पुलिस प्रशासन का है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है अपनी नाकामी को दर्शाता है, अपनी नाकामी को आप प्रस्तुत कर रहा है और इस पे दबाव डाला जा रहा है कि आप जाइए ढूंढने के लिए। आइए, और सारे यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं आखिर क्या घटना घटित हुई है।
आइए जे दिन गेला हाथ बेटी गाब लगे बाबू वो क्या लगे रहो जे दिन गेला हाथ बेटी गाब लगे ना तो दूसरा का मारते कहियो फोन करे मम्मी का बुला दे करियो के दूसरा दिन बोला ना आप मम्मी ससुराल लग गए तो ससुर से कुछ विवाद हो रहा की विवाद अगर बात निकाल के तू दिल्ली गई ना मतलब ससुर ने रख लगे किया रख लगे ढेर दिन रहे की दे लिया बाबू सब कुछ जितना टाइम खाता था ततना दे बाबू होता कहां सुनबा हमार बेटी के कनी एकरा की मांगा रे पैसा दे रही बीच में नहीं देना रियागा अब बताइए समाज में दहेज लेना और दहेज देना अपराध माना जाता है, लेकिन जानते हैं ये समाज का कुप्रथा ऐसा है, बिना दहेज का शादी नहीं किया जाता है। बिना दहेज की एक बेटी की शादी नहीं की जाती है। अगर जब तक आप दहेज नहीं दीजिएगा तब तक आपकी बेटी कुमारी आपके घर में बैठ जाएगी। जानते हैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाया जाता है कि दहेज लेना अपराध है, उस मास्टर जो मास्टर है वही दहेज लेते हैं। और जहाँ जिस कानून की किताब में लिखा होता है दहेज लेना अपराध है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जितने बड़े अधिकारी हैं वो उतना अधिक दहेज की मांग करते हैं। तो बताइए इस समाज में दहेज प्रथा कैसे खत्म होगा? अगर जब तक इस समाज में दहेज प्रथा खत्म नहीं होगा, ऐसी ऐसी पूजा जैसी कई लड़कियां इस दहेज की बलि चढ़ जाएगी, इस दहेज प्रथा के नाम पे बलि चढ़ जाएंगी, ऐसे ऐसे कई लड़कियों की जान जाएगी। अब बताइए दहेज की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है, मात्र 5 या 6 महीना पहले उसकी शादी हुई है। ये जांच का विषय है। अब उस लड़की के साथ हुआ क्या है? आज 4-5 महीना बीत चुका है, उसका कोई खोज खबर नहीं है। कहीं भी जाते हैं ये पीड़ित परिवार, बस इसको ठोकर मिलता है। हर एक जगह इसको ठोकर सहना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं बस ठोकर मिलता है, और ना तो इसकी पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ना तो नेता लीडर इसका कोई सुन रहा है। आइए और जानते हैं क्या बीच बीच में जो है हमारा जमाई 10 दिन 15 दिन पे हमको जो है बलगला के रखे रहता है। बीच में वो फोन कर देता है किसी नंबर से, कभी तेलंगाना से जाके फोन करता है किसी के नंबर से, तो कभी विशाखापट्टनम साइड से अपनी बेटी के बारे में हम पूछे तो बोला कि हम जाते हैं रूम पे तो बात करवाएंगे, अभी हम होटल में हैं तो अभी हम काम पे आए हैं, ये बहाना करके हमको काट देता है। हम जब उस आदमी जिस नंबर से हमको बात हुई, हम उस आदमी से बात करना चाहे तो वो आदमी हमको बताया कि वो आदमी अकेले यहाँ आया और 3 दिन रुका, उसके बाद फिर यहाँ से वो कहाँ गया। हम उससे पूछे तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी, तो बोले कि नहीं वो सिर्फ अकेला आया था। तो हम उसको पूछे कि उसके साथ में उसका पत्नी नहीं है, तो बोला कि नहीं वो अकेला आया था यहाँ पे। मतलब वो अकेला अदर स्टेट जैसे कि तेलंगाना चले जाते हैं, कभी सिकंदराबाद चले जाते हैं, कभी दूसरे अकेले जाते हैं, वहाँ से दूसरे के नंबर से आपको फोन करके हमको पूछते हैं कि फोन करके हम जाते हैं रूम पर आपकी बेटी से बात करवाएंगे, लेकिन बात नहीं कर वो नहीं कर पा रहे हैं बेटी से बात। अब समझ सकते हैं कितना शातिर है वो, शातिर है। अलग अलग राज्य से जाके दूसरे के नंबर से लड़की के पिता को फोन करते हैं, और जब कहा जाता है कि मेरी बेटी से बात कराओ तो बोलता है रूम पे जाते हैं। जब उसके अनुपस्थिति में जब लड़की के पिता फोन करते हैं उस नंबर वाले को, उस नंबर वाले से ये जवाब मिलता है कि यहाँ पे आया था और 2-4-5 दिन रहा, और वो अकेले आया था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेले आया था। जी अकेले गया था वो। अब बताइए उसके साथ बड़े ही लाड प्यार से विदा करके अपनी बेटी को भेजा था, तो बताइए इसकी बेटी गई, वो अकेले यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो आज इसकी बेटी गई कहाँ लापता हुई। जब एक पिता ने अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में थमाए थे, तो आप कहाँ छोड़ दिए उनको? इससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इनकी बेटी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। कहीं ना कहीं वो है ही नहीं इस दुनिया में। कई सारे सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, जांच के विषय हैं। आइए परिवार की उसकी माँ से जानते हैं क्या हुआ। बेटी की सपना क्या लगता है जिंदा है आपकी बेटी की नहीं है? समझ सकते हैं इस माँ पे क्या बीत रहा है, समझ सकते हैं इस पिता पे क्या बीत रहा है। कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं।
3 दिन पहले तू दिल्ली गली ना नहीं कहियो घूर के भी तोरा दिल्ली में गला दल के मां के कहने रे ई बात के कहने रे हमर गोतनी भर की गल के गाली रुदे रे हमर बेटी कल के मांग रहा से नहीं के लियो हमारी चुप ले मतलब उसकी जो गोतनी थी बार-बार उसको धमकी देती थी। हां धमकी क्या धमकी दिया जाता है? कल कहे कि तू दिल्ली नहीं गली दिल्ली अब तोरा गला दो सब से मिलवा का घूर के ने भी ओकर दियो रो कल कर हमर बेटी का हमर बेटी है यहाँ से छोटी बेटी ओकरा कर फोन कर कि न गेलो न तोर बहनी आ त के न घुर के तो त चाप चला के मार देबो कह रहे। अब देखिए धमकी दिया जाता था फोन करके कि आपकी बेटी को मार दिया जाएगा, गला देंगे, दिल्ली गया वहीं पे गला देंगे। जो वो धमकी देते थे वो बात साबित हुआ, वो सच साबित हुआ। कहीं ना कहीं इस तरह की धमकी दिया जाता था और इस तरह की धमकी ही नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटना घटित हुई है। आइए और जानते हैं क्या क्या बोला जा रहा था आपको फोन करके। उसका देवर को कॉल आया था कि भैया भाभी यहाँ पे हैं। हम बोले यहाँ पे नहीं है, यहाँ रास्ते से बात करवाते। तो बोलता है कि वो सब बाहर गए ना घूमने, जो देखते हो कैसे आ जाता है घूम के बाहर से। उसको घर घुसने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे आता है। हाँ, इस तरह का धमकी दिया जाता था और मारने पीटने का भी धमकी दिया जाता था क्या? हाँ बोल रहा था कि एक लाख तुम की कर तोरा जत काम करती हो त सुट बेलबो एक ना काने रे तोरा बाजारे से गिरने क्या लेबो काने रे यो बात। अब देखिए ऐसा परिवार है कि प्रत्येक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था फोन के माध्यम के दूरभाष के माध्यम से धमकी दिया जाता था। कहीं ना कहीं आपको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब बताइए ना तो इतने इतना रुपया जमा कीजिए, इतना अपना दहेज जमा कीजिए। आइए और जानते हैं कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, हम इससे भी जानते हैं जो इस अनुमंडल के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मंडल। सर क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या? देखिए जब जानकारी हुआ हम लोग को इस घटना के बारे में, हम लोग यहाँ से कुछ गणमान्य व्यक्ति हम लोग भी खुद वहाँ गए थे। पहले तो उसके घर पे गए, उसके घर पे जाने के बाद जाने कर में वहाँ पे जो महिला सब था, जन सब था, सब उतारू हो गया मारने के लिए। मतलब वो लोग जो लड़का का बड़े पापा है उनके पास तो लड़का का बड़े पापा का कहना हुआ कि लड़का का पिताजी आज से 1 महीना पहले वहाँ 2-3 दिन के लिए गया था वहाँ दिल्ली वहाँ गया, वहाँ से आया तो वहाँ पे जो है सारी बात जानकारी लिए तो ये सब बोलता है कि जो करना है तुम लोग अपना करो। कौन बोलता है? लड़का के पक्ष? हाँ लड़का का पिताजी बोल रहा है। वो सब जो है सब तो जनसंख्या महिला उसके द्वार पे पूरा एकदम भीड़ हो गया, हो करने लगा। तो हम लोग क्या किए वहाँ से चले आए, फिर हम पिटीशन बनाए। हम लोग पिटीशन बना के बसनही थाना में गए, SI जो भी था उनसे मिले, उनके बाद बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू से बात किए। बड़ा बाबू बोले देखिए आप लोग जो है ना डायरेक्ट दिल्ली चले। चलिए ठीक है दिल्ली जाएंगे ही सर, लेकिन उनका पिताजी 1.5 महीना पहले जो गया था, 1.5 महीना गया आ गया उस गांव में ही। आप उनको बुलाइए, हम लोग भी रहेंगे। थाना जो पुलिस पदाधिकारी है जो गाँव में बोला है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी तक तो नहीं हुआ। फिर हम बात किए बराबर से फोन पे, यहाँ से यहीं से बात किए तो बराबर कल पिटीशन दे दिए हैं। तो वह बोल रहे हैं कि हम जानकारी न है। ठीक है हम लोग कोऑपरेट करेंगे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे तो उनका है। हम लोग को क्या है, बच्ची जो है गायब हो गई, मृत्यु हो गई है, इनको हम क्या है मिला दे या जो है वो दिखा दे, उसको उजागर करें। कहीं ना कहीं जो घटना घटित हुई है उसका उजागर करे। पुलिस प्रशासन का जो है ना दायित्व बनता है, किस तरह की घटना घटित हुई है वो उसका उजागर करें। ये पीड़ित पिता को इंसाफ दिलाने की प्रयास करें। ये कहाँ कहाँ ठोकरे खाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। ये आज 4-5 दिनों से जब से इन्हें पता चला है कि उसकी बेटी क्या कोई खोजबीन नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है, तब से ना जाने ये कहाँ कहाँ गए हैं। एक पिता की दर्द आप समझ सकते हैं, एक पिता की पुत्री के लिए आप तरफ समझ सकते हैं, प्यार समझ सकते हैं, जिन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ा। हर एक क्षेत्र गए, हर एक नेता के पास गए, थाना गए, कोर्ट कचहरी गए। क्या कुछ परिणाम मिला अभी तक? जी नहीं, हमको अभी तक कुछ परिणाम नहीं मिला। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगी?
अब इंसाफ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अब क्या कह सकते हैं। हमको कुछ समझ ही नहीं लग रहा है कि हम करें तो क्या करें। हमारी बेटी तो शायद है कि नहीं है, कि उसको बेच दिया कि उसको मार दिया, क्या किया हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा हमको लग रहा, आशंका हो रहा है कि अब इस दुनिया में हमारी बेटी नहीं है। यदि वो रहती कहीं तो हमसे मोबाइल पे बगैर बात किए हुए नहीं रह सकती। मतलब बगैर बात किए हुए कितने दिनों से आपकी बेटी से बात? हमारी बेटी से कम 1 से 1.5 महीने से हमसे बात नहीं हो पाई है। हमारे लाख कोशिश करने के बाद नहीं हो पा रही है। कोई भी आदमी हमको सही हाल नहीं बता रहा है कि कहाँ। हमारी हमको ये समझ में नहीं लग रहा है कि जब उसके पापा पहुँचे दिल्ली, हमारी बेटी पहुँची, हमारा जमाई दिल्ली पहुँचा, उसके भाई सब वहाँ थे, हमको आश्वासन दिलाया कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, रूम पे ही हम लोग खाना पीना खा करके विचार करके ये लोग का सब पिताजी तीनों भाई घर चलाया। लेकिन मेरी बेटी वहाँ से दिल्ली से कहाँ गई, उसके रूम पर से मेरी हमको लग रहा है कि ये लोग हमारी बेटी के साथ में वहाँ कुछ घटना कर्म करके ये लोग अपने गांव चलाया है। और हमको जो है हमारा जमाई बीच बीच में 15 दिन पे फोन करके बलगला के रखे हुए हैं। हमको पता नहीं चल पा रहा है कि सही क्या है, ये हकीकत क्या है। कहीं ना कहीं ये संदेह पूर्ण बात है। कहीं ना कहीं इन रहस्यमय बातें से पर्दा उठनी चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा परिवार चिंतित है, पूरा परिवार दुखी है, पूरा परिवार आप देख सकते हैं, दिखाइए कैमरा में, देखिए बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, जितने भी यहाँ माता एवं बहनों जितने भी हैं सभी परेशान हैं। परेशान क्यों ना हो, क्योंकि इस घर का चिराग अब नहीं मिल रहा है, लापता हो चुका है। उसके साथ क्या हुआ है अभी तक कुछ मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं लोग का संदेह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या भारतीय कानून व्यवस्था ऐसा है कि इन दोनों को इन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप क्या कहना चाहते हैं भारतीय कानून व्यवस्था के बारे में, ये भी बात रखें। और इस पीड़ित परिवार के साथ आप जितने भी व्यक्ति हैं अब इस पीड़ित परिवार की दर्द समझ रहे हैं, तो कृपया आप भी इन पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं, ताकि इसकी बच्ची मिल जाए। इसके बच्ची के साथ क्या हुआ है, वो घटना क्या हुआ है वो पता चल जाए, कहीं ना कहीं उनके पास वीडियो पहुंच जाए, या इसकी बेटी के साथ क्या हुआ है इस बातों पर से पर्दा उठ जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। आपसे इतना ही निवेदन है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इस पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिला के आप चल सकते हैं, वहीं से आप इसका मदद कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस समाज में इस तरह की घटना घटित ना हो, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार की मदद करें। ना जाने इस पूजा की जैसे कई लाखों लड़कियां इस दहेज के नाम पे बलि दे चुकी है, कितने की जान जा चुकी है। आप चाहते हैं कि इस तरह की घटना आगे घटित ना हो, तो आपसे निवेदन है कि आप दहेज के लोभ में कभी ना आप देख रहे हैं PRM न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार, कैमरामैन अमित के साथ। जय हिंद, जय भारत।